किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से। किसी का अपमान कर आप ग्रहण कर लेते हैं, उसके पाप भुगतने होते हैं भयानक परिणाम। दिनेश मालवीय। हमारे शास्त्रों ने जीवन में आचरण के लिए बहुत शोध और अध्ययन के बाद कुछ ऐसे विधान दिए हैं जिनका पालन कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और आनंदित बना सकता है, साथ ही अनेक विपत्तियों से बच सकता है। कई बार जानकारी के अभाव में हम बिना मकसद के ही कुछ ऐसा आचरण कर बैठते हैं जो हमारे लिए परेशानी में का सबब बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम चलते फिरते किसी पर भी व्यंग्य या छीटाक्षी कर देते हैं जिससे उसका अपमान होता है। ऐसा आचरण गुरुत्वाकर्षण के नियम से चलता है। आपने जो दूसरे पर फेंका है वह आपके पास लौटकर आता ही है। किसी ने भी दूसरे का अपमान किया तो उसे भी अपमान झेलना ही पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में किसी का भी अपमान न करने का निर्देश दिया गया है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना या अपमान करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है, क्योंकि अपमान करने वाला भी किसी भी कारण से खुद भी वैसा ही हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में खासकर 5 तरह के लोगों का मजाक न उड़ाने के प्रति सजग रहने को कहा गया है। शुक्रनीति में कहा गया है कि दीन व्यक्ति, अंधे, अपाहिज या लंगड़े और बहरे व्यक्ति का कभी भूलकर भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके अलावा सीढ़ी, वाहन या छिलके आदि से फिसलकर गिरने वाले व्यक्ति, हारते हुए जुआरी, परेशान मित्र और सताए जाते हुआ व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बूढ़े, कुरूप और गरीब का अपमान या उपहास करने की भी मनाही की गई है। इसका कारण यह है कि इससे अपने लिए संकट पैदा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का शाप हमारी किस्मत और सेहत को बिगाड़ सकता है। अनावश्यक दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। ऐसा करने से हमारी छवि बिगड़ती है। इसके अलावा यह शालीनता के भी खिलाफ है। अपने दामाद का हमेशा आदर करना चाहिए। उसका अपमान करने पर आपकी पुत्री भी आपके विरोध में जा सकती है। अपमानित दामाद भी आपकी पुत्री को सता सकता है। दामाद के अलावा भांजे, माता पिता और गुरु का अपमान भी आपके जीवन को नष्ट कर देता है। ज्ञानी व्यक्ति का अपमान तो सबसे खतरनाक होता है। महाभारत में कहा गया है कि जो किसी अंग से हीन हो या अधिकांग हो, जो विद्याहीन या अनपढ़ हो, जो वृद्ध हो, कुरूप हो, धनहीन हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने वाले व्यक्ति का पुण्य अपमानित किए जाने वाले के पास चला जाता है और उसका पाप अपमान करने वाले के पास चला जाता है। चाणक्य ने कहा है कि अपना करीबी दोस्त ही समय आने पर अपना सबसे खतरनाक दुश्मन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह आपकी शक्ति और कमजोरी को अच्छी तरह जानता है। निकट के रिश्तेदार का भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके बहुत से गुप्त रहस्यों को जानता है। बदनाम करने के मामले में रिश्तेदारों का कोई सानी नहीं होता। उनकी बातों पर दूसरे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उन्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। माता, पिता, भाई और अपने शिक्षक का कभी दुखी होकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि माता, पिता, बड़े भाई और आचार्य का कभी दुखी होकर भी अपमान न करें, क्योंकि आचार्य ब्रह्ममूर्ति हैं। पिता प्रजापति की मूर्ति है। माता अदिति की और बड़ा भाई अपनी ही मूर्ति हैं। धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से हमारे पूर्वज या पितर सदा हमारा आदर पाने योग्य हैं। लिहाजा उनका अनादर या निंदा नहीं करनी चाहिए। पिता कुपित हो जाएं तो देवता भी अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकते।
भीष्म पितामह ने महाभारत के उद्योग पर्व में कहा है कि यदि पिता हमसे प्रसन्न और संतुष्ट हों तो देवता को भी प्रसन्न होना ही पड़ता है। शास्त्रों में कही गई इस बात का ध्यान रखकर और इसे अपने आचरण में शामिल कर हम अनेक तरह की विपत्तियों से बच सकते हैं। अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।